हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कर्व्स ऑन सरफेस की। ठीक है साहब, इसका हम लोग अपना अगला लेक्चर बढ़ते हैं साहब। हमने अभी बीच में कुछ वीडियो मैंने नहीं बनाया था यार, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा लेट कर दे रहा था। लेकिन अब मैं चालू कर रहा हूँ, फिर से पूरा कंप्लीट कर दूंगा फटाफट। एग्जाम आने वाला है, कोरोना का टाइम चल रहा है, फटाफट चालू करते हैं, अच्छे से चालू करते हैं। देखिए जरा, हम लोग साहब बात करेंगे इसका लेक्चर 3 के आगे का। लेक्चर 2 और लेक्चर 1 का प्लेलिस्ट में देख लेना। तो बच्चे इसमें हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है कर्वीलीनियर इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑन सरफेस। इसका क्या मतलब है जरा ये समझो। तुमसे ये बोला गया होगा साहब कि अगर कोई ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है बच्चे, तो हम बोले अगर ये एक सरफेस है तो सरफेस को कैसे लिखोगे। ये दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, u कॉमा वी पर। बोलो, दो पैरामीटर दिख रहा है, बोलो बच्चे। तो अगर हम बोले कि u एक डिपेंड कर रहा हो t पर और v भी डिपेंड कर रहा है t पर, तो अगर मैं यहां पर पुट करूंगा इनकी वैल्यू, तो r भी दिख रहे, क्या दिख रहा है साहब, बोलो u भी t पे है, u वाला भी t पे है, और v भी किस पे, t पे है। तो आपको ये दिखेगा साहब कि जो आपका r है वो आपका डिपेंड कर रहा है किस पर, सिर्फ एक वेरिएबल पर, दैट इज t पर। मतलब अब आप ये चीज कहोगे, सीधे सीधी बात, कि जो आपने ये लिखा था साहब ये चीज, ये आपको क्या दिख रहा है कि सर ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चे ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, बताओ, कर्व का होगा कि नहीं होगा, बोलो। और ये रिप्रेजेंट जो कर्व कर रही है वो किस पे कर रही है, एक सरफेस पे। मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कर्व्स ऑन द सरफेस। ठीक है साहब। तो आपकी ये जो इक्वेशन है u बराबर टी और v बराबर टी, इसको कहा जाएगा कर्वीलिनियर इक्वेशन ऑफ द कर्व। समझ में आई बात साहब, ये कहां पर थी, ये इस सरफेस पर थी। एक छोटा सा पॉइंट और है अगला, उसको आजा देख लेते हैं, वो है मेरा पैरामेट्रिक कर्व। ठीक है साहब। अब पैरामेट्रिक कर्व क्या होता है सर, कुछ पैरामीटर वर्ड आ गया, बिल्कुल सही बात। आ जाओ देखते हैं क्या है साहब पैरामेट्रिक कर्व। बहुत आसान है, बस 2 सेकंड सुनो, अभी खुद समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड से कैसे पकड़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है सर। कुछ पैरामीटर जैसा इसमें लिखा हुआ है, देखो साहब। आप सरफेस बराबर बोलते हो, आर बराबर बोलो, क्या बोलोगे, आर यू कॉमा वी पर। मेरी बात समझना ढंग से यहाँ पर। तो आप ये कहोगे कि साहब ये आपके पास दो पैरामीटर हैं, एक u और एक v। आपके पास दो पैरामीटर है, एक u और एक v। बात समझना ढंग से यहाँ पे। अगर बच्चे मैं बोल दो साहब u को कांस्टेंट मान लो, मैंने बोला अगर u को कांस्टेंट मान लो, तो जरा एक बात बताओ, क्या साहब देखो जरा, एक बार मैं यहां पर लेता हूं कि आपने u को बोला कि u तुम कांस्टेंट हो, कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो हो गए कांस्टेंट। बताओ बच्चे, तो ये जो आपकी कर्व है, ये जो आपका कर्व है, अब ये कर्व बन जाएगा, समझना मेरी बात। r बराबर हम क्या लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया आपका u। बोलो बच्चे, आपका u तो कांस्टेंट हो गया, किस पर डिपेंड करेगा, v पर ही तो डिपेंड करेगा। तो इस कर्व को क्या क्या बोला जाएगा, बात समझना। इसका नाम, ये आपको जो दिख रहा है बच्चे, ये जो कर्व दिख रहा है, u कहां चला गया, तुम कहोगे अरे बच्चे u कांस्टेंट है, अब सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, v पर। तो साहब बात समझना, इस कर्व को, इस पैरामेट्रिक कर्व को बोला जाएगा, दो नाम है। एक नाम आप बोल सकते हो v कर्व, क्या बोलोगे बच्चे, v कर्व, क्यों, क्योंकि v पर। दूसरा बोल सकते हो कि दिस इज अ कर्व रिप्रेजेंटिंग u बराबर कांस्टेंट, ये भी तो बोल सकते हो, बोलो। दूसरा क्या है, क्या आप इसको ये बोल सकते हो, और आप ये लिख भी लो, चलो आप बोल लो कि u आपका कांस्टेंट है, u बराबर, चलो हमने c लिख दिया, तो आप c कॉमा b लिख दो, इसको लो। सेम यही चीज अगर आपका v कांस्टेंट हो जाए, v मतलब v की वैल्यू c हो जाए, तो बच्चे r क्या बन जाएगा, बोलो कर, u कॉमा v होता है, मतलब c हो जाएगा साहब, बिल्कुल सही बात। अब इसका फिर वही बात, अब इसको क्या नाम दिया जाए बच्चे, देखो इस प्यार का क्या नाम दे बताओ। आप इसको बोलोगे साहब कि सर ये आपकी u कर्व है, या फिर बच्चे ये आपका v बराबर कांस्टेंट कर्व है।
v बराबर कांस्टेंट कर्व है, जो आपका मन बोले। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? बहुत आसान। तो अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं कि ये टुगेदर बनाएंगे क्या, इन दोनों को टुगेदर क्या बना रहे थे, एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बोलो साहब। तो अगर हम इसको ऐसे 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 रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो नाम दे देते हैं। तो अगर मैंने इसको बोला कि ये है आपकी v बराबर कांस्टेंट, जरा याद रखना ये आपकी क्या मैं बोल दूं, v बराबर कांस्टेंट, ये वाली को अगर मैं बोल दूं, जो भी ये कर्व है ये v बराबर कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब बच्चे इसकी इक्वेशन बताओ मेरे को क्या होगा सर, इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी r बराबर v कांस्टेंट है ना, u कॉमा c। और ये वाली जो है इनका नाम चलो हम दे देते हैं, क्या बोलो, इनका नाम दे दीजिए आप ये आपका हो गया v कांस्टेंट, इसका हो जाएगा u कांस्टेंट। तो साहब इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पैरामेट्रिक कर्व क्या होती हैं, बात समझ में आई साहब, बोलो। तो अगर मैं बोलूंगा पैरामेट्रिक कर्व जरा बताओ, तो आप सीधी सी बात क्या बोलोगे, सीधे ऐसे r बराबर बोलो, अब एक ही पैरा ये c कॉमा v, या r बराबर u कॉमा c, यहाँ पर u कहाँ चला गया, कांस्टेंट हो गया, v कहाँ चला गया, कांस्टेंट हो गया। बोलो साहब अगर ये समझ में आया तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसको देखो यार, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।